आज का टॉपिक है छठ पूजा। छठ पूजा की ऐतिहासिकता। तो छठ पूजा पर हमने जो स्टडी किया है उसी के बारे में मैं चर्चा करूँगा। तो एक किताब बाज़ार में आती है कि रवि षष्ठी व्रत कथा करके, इसमें क्या है इसके बारे में भी मैं बात करूँगा। एक बुद्ध की व्यापकता नाम की एक किताब आती है वॉल्यूम 2, इसमें क्या लिखा है छठ के बारे में इस पर भी मैं बात करूँगा। और बहुत सारे लोगों ने लिखा है, तो मैं बारी बारी से छठ के बारे में क्या मंतव्य है और क्या लोग बताते हैं उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहला कि राजा प्रियव्रत एक राजा था जिसको कोई संतान नहीं था। महर्षि कश्यप के द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ किया गया। यज्ञ कराने के बाद महारानी मालिनी थी, उनको एक पुत्र हुआ, लेकिन वह बच्चा मर गया। मरने के बाद एक दिव्य देवी प्रकट हुई और वह दिव्य देवी मरे हुए बच्चे को जीवित कर दी। उस दिन राजा बहुत खुश हुआ और वह दिन षष्ठी का था, यही जो कार्तिक का षष्ठी है उस दिन था। और उस देवी को षष्ठी देवी के रूप में राजा प्रियदत्त ने पूजा किया और उस दिन से स्तुति शुरू किया। यह एक कथा। दूसरी कथा है रवि षष्ठी व्रत कथा के अनुसार क्या है, हम उसकी चर्चा करते हैं। उसमें है कि सतयुग में सरयाती नामक एक राजा था। सरयाती नामक सतयुग की बात है। उनकी 1000 रानियाँ थीं, लेकिन किसी भी रानी से कोई बच्चा नहीं था। एक रानी थी जो एक लड़की को जन्म दिया जिसे कन्या, और उसका नाम सुकन्या रखा गया। वह राजा शिकार करने के लिए 10 दिन के लिए वो जंगल में गया। जब राजा जंगल में जाता है तो उसी समय उनकी बेटी सुकन्या फूल लाने के लिए जंगल में जाती है। फूल लाने के लिए जब जंगल में जाती है तो वहाँ जंगल में देखती है कि एक मुनि है और उनके ऊपर दीमक चारों तरफ से लगा हुआ है। दीमक एक बाम्बी बनाए हुए है, मतलब पूरा दीमक लगा हुआ है, और आँख जो है ना वो मोती की तरह, जुगनू की तरह चमक रहा है। तो वो दोनों आँख में कांटा चुभो देती है, जिसके कारण आँख जो है ना उनका फूट जाता है। वो ऋषि थे च्यवन ऋषि। अब च्यवन ऋषि का जब आँख फूट जाता है सुकन्या की इस तरह के हरकत के कारण, तो उनके क्रोध से वो राजा और राजा के जितने भी मंत्री थे, जितने भी उनके सैनिक थे, जो भी जंगल में गए हुए थे, उन लोगों का पेशाब पखाना सारा बंद हो गया। जब पेशाब पखाना जब बंद हो गया, 3 दिन तक ऐसी स्थिति हुई। तो पुरोहित से जब राजा पूछा ऐसा क्यों हुआ, तो पुरोहित ने दिव्य दृष्टि से देखा कि भार्गव वंशी जो च्यवन ऋषि हैं उनके क्रोध के कारण ऐसा हुआ है। तो उनका क्रोध शांत कैसे होगा? तो उनका क्रोध तभी शांत होगा जब इस सुकन्या को उनके हवाले कर दिया जाए, मतलब उनको दान दे दिया जाए। आपको अपनी बेटी को दान देना होगा, और उस बेटी को उन्होंने दान कर दिया उस ऋषि को। सुकन्या बेटी को दान कर दिया गया वो च्यवन ऋषि को। अब वो सुकन्या एक दिन तालाब पर जाती है तो देखती है कि एक नाग कन्या कश्यप मुनि के जो यज्ञ मंडप है उसमें सूर्य को पूजा कर रही है। तो पूछती है कि ऐसा क्यों कर रही हैं आप, नाग कन्या आप क्यों कर रही हैं? तो बताती है कि इसके करने से मन का सारा मनोकामना पूरा होता है, इसीलिए मैं ऐसा यज्ञ करती हूँ। और यह पंचमी से शुरू होता है और खीर खाकर पृथ्वी पर लेटना होता है। तो ये एक वर्णन है रवि षष्ठी व्रत कथा के अनुसार। दूसरा वर्णन है, महाभारत का एक प्रसंग आता है कि कर्ण सूर्य पुत्र था और प्रतिदिन सूर्य की उपासना किया करता था।
जिसके कारण उससे भी हुआ कि चूँकि कर्ण भागलपुर क्षेत्र के रहने वाले, अंग देश के रहने वाले थे, इसीलिए हम इसकी पूजा करते हैं। एक और कहा जाता है कि छठी मैया जो थी वो सूर्य भगवान की बहन थी, और सूर्य भगवान की बहन रहने के कारण उस छठी मैया को लोग प्रसन्न करता है और सूर्य भगवान को अर्घ्य देता है। दूसरी बात यह भी आती है कि षष्ठी देवी दुर्गा का छठा नाम है, जिसे कात्यायनी कहते हैं, और ये ब्रह्मा की मानस पुत्री है। इस तरह से वर्णन मिलता है। एक और वर्णन मिलता है कि कृष्ण का एक पुत्र था जिसका नाम सांबा था। वो सूर्य का उपासना किया तो उसका कुष्ठ रोग ठीक हुआ। इसके कारण हम सूर्य की उपासना करते हैं। अब एक जो किताब मैंने दिखाया था, बुद्ध की व्यापकता, और कुछ किताबों में भी मैंने देखा है और बहुतों को कहते सुना है, उसमें लोग कहते हैं कि बुद्ध जब कपिलवस्तु से लौट रहे थे तो लौटने के क्रम में कुछ लोगों ने शाम में उनको खाना दिया। बुद्ध ने उस खाना को नहीं स्वीकार किया, क्योंकि वो विकाल भोजन 12 बजे के बाद खाते नहीं थे, एक ही शाम खाना खाते थे। तो वही खाना फिर सुबह उनको दिया गया, वो स्वीकार करते हैं। यह अनोवा नदी के तट पर हुआ, इसके कारण छठ पूजा होता है। अब एक कहानी जो अभी चर्चा में भी चल रही थी, छठिया के बारे में। छठिया के बारे में कहा जाता है कि छठी नाम की एक यक्षिणी थी। अब पहले हमें यहाँ जान लेना यह जरूरी है कि यक्ष किसे कहते हैं, यक्षिणी किसे कहते हैं। तो जो मानव, जो मनुष्य को ही मार कर खाता हो, उसे हम यक्ष कहते हैं, और वो जो स्त्री अगर है तो उसे हम यक्षिणी कहते हैं। उसके आँख लाल लाल होते हैं, यह ऐसा त्रिपिटक में वर्णन मिलता है। तो छठिया जो यक्षिणी थी, वो कोई उसको खाना खिला नहीं पाता था। उसका खाना ऐसा ज़्यादा था कि कोई खिला नहीं पाता था। तो जब औरत लोग, गांव का समय रहते, ग्रामीण क्षेत्र था, तो औरत लोग पखाना के लिए बाहर जाया करती थी। तो शाम में देखिए कि गोधूली बेला सूर्यास्त के बाद औरत बाहर जाती थी पखाना के लिए। उस समय किसी न किसी गांव से 1-2 बच्चा गायब हो जाया करता था। यही स्थिति सुबह में सूर्योदय के पहले जब महिलाएं बाहर शौच के लिए जाती थी, तो उस समय भी बच्चा गायब हो जाता था। और यह कहा गया कि वो छठिया जो राक्षसनी जिसको कहते हैं, यक्षिणी कहते हैं, उसके द्वारा गायब किया जाता था। तो गायब करने के कारण यह लोगों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ, बहुत ज़्यादा लोगों में निराशा की भाव आई। तो इसका वर्णन मिलता है कि यह राजगीर के समय में, राजगीर के जगह में जब राजा बिंबिसार अजातशत्रु था, उस समय की घटना है। और यह बात राजा के पास पहुंचता है। राजा बहुत चिंतित था। तो बुद्ध वहां पहुंचते हैं। बुद्ध को आदित्य बंधु भी कहते हैं, बुद्ध को सूरज भी कहा गया है। तो बुद्ध इसका पड़ताल करते हैं और उसका जब जांच करते हैं तो देखते हैं कि एक गुफा में उस यक्षिणी वहाँ रहती है। वहाँ जब गुफा में जाते हैं तो देखते हैं कि ढेर सारा बच्चों का हड्डी पड़ा हुआ है। और हड्डी पड़ा हुआ है तो जब यक्षिणी से मुलाकात होती है छठिया से, तो बुद्ध यही प्रस्ताव कर रखते हैं, तुम ऐसा क्यों करती हो? तो बताते हैं कि मुझे खाना नहीं मिलता, सबसे आसान है कि मैं किसी न किसी बच्चा को उठा लाऊं और उसको खा लूं, क्योंकि फल फूल भी वृक्ष पे कुछ ही समय के लिए मिलते हैं। जानवर को पकड़ना और कठिन काम है, क्योंकि वो तेज भागते हैं। इसीलिए सबसे आसान है, जो मुँह लुकान का समय होता है सुबह या शाम में, उस समय किसी न किसी घर से बच्चे को उठा लें, और लोग मुझे देख भी नहीं पाते हैं, हल्का फुल्का अंधेरा रहता है। तो एक कहानी आती है और बुद्ध के पास जब ऐसी बात रखी जाती है, तब बुद्ध वहाँ के राजा के सामने बात रखते हैं कि यह प्रॉब्लम दूर हो सकता है, बशर्ते कि आप उसके लिए खाने का जुगाड़ करें। तो खाने का जुगाड़ जब किया जाता है तो ऐसा ही जुगाड़ किया जाता है जो बहुत दिनों तक चल सके। तो आज जो छठ में हम प्रसाद चढ़ाते हैं वो ऐसा ही चढ़ाते हैं। इसी तरह से चलता रहा। छठिया जो थी, यक्षिणी थी, वो अपना काम बंद कर दी। वो छठिया गलती से मर जाती है तो लोगों में डर तो था ही, तो उसका भूत परेशान करने लगा। कहने का मतलब उसका डर परेशान करने लगा, भय परेशान करने लगा। तो वो एक पूजा के रूप में आरंभ हुआ। अब आप इस चीज़ को आप देखेंगे, इस छठ को जो कुशीनगर के क्षेत्र में
कुशीनगर के क्षेत्र में देखेंगे, पूर्वी उत्तर प्रदेश में या पश्चिमी और उत्तरी जो बिहार है, तो आप तालाब के किनारे इस तरह के चित्र मिलेंगे। आपको इस तरह के चित्र दिखाई देंगे। आप देखेंगे यहाँ छोटा छोटा कुछ गोल गोल बना हुआ है, मतलब चारों कोना है और तालाब है, और यहीं पर छठ किया जाता है। यह दक्षिणी बिहार में नहीं मिलता है, यह उत्तरी बिहार में मिलेगा, कुशीनगर के क्षेत्र में मिलेगा। तो इसे हम इसका पड़ताल जब मैंने किया तो पाया कि यह मनौती स्तूप है। मनौती स्तूप है क्या? जब आप कुशीनगर जाएंगे तो बुद्ध जहाँ मरे थे, जिस स्थल पर मरे थे, वहाँ एक स्तूप बना हुआ है। उस स्तूप का लोग पूजा बुद्ध के मरने के बाद किया करते थे, उसे मनौती स्तूप के रूप में पूजा करते थे। तो उस क्षेत्र से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, वो लोग इसी छठ के दिन इस मनौती स्तूप का पूजा करते हैं। यह एक मनौती स्तूप ही है। अब इस तरह से लोग इसका पूजा करते हैं, और यह भी एक कहानी कहा जाता है कि छठ का ये कहानी है। लेकिन मुझे जितना तक मैंने पढ़ा, जातक भी पूरा पढ़ा, और जितना तक मैंने पढ़ा है, उसमें छठी नाम की यक्षिणी का कहीं वर्णन नहीं मिलता है बुद्ध साहित्य में। छठी नाम का यक्षिणी कहीं नहीं मिलता है, और न ही कहीं कोई ऐसा यक्षिणी मिलता है जो किसी बच्चे को खाती है। वो मनुष्य को मार के खाती है, इसका वर्णन है, लेकिन सिर्फ बच्चे को खाती है, इसका वर्णन नहीं मिलता। तो इसकी ऐतिहासिकता कितनी है, यह भी संदेहास्पद है। अब यही हमारे समझ से छठ के बारे में यही कहा जाता है, और यही हमने जितना खोज पड़ताल किया, मेरे सामने ये दृश्य आया, ये चीज़ फैक्ट सामने आए हैं। बाकी आप लोगों के ऊपर है कि आप लोग इसको किस रूप में लेते हैं। साध साध साध।